भाई कांड बताते थे। यार ये न्यूज पढ़ा तूने? इस पे लिख, अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया था। बनियान का विज्ञापन था, उसको 15 मिनट के लिए स्टूडियो में आना था सुदेश जी, और सिर्फ ये बोलना था ये अंदर की बात है। हाँ, क्योंकि बाहर की बात तो सनी बोल गए थे। अंदर की बात है, 10 करोड़ लूंगा। मैं कह इस मुल्क में 10 करोड़ कौन कमाता होगा। कंपनी ने 5 से शुरू करी, 8 तक गई, डील खत्म हो गई। मैंने फिर वहां से 4 लाइन लिखा, शायद आपको मजा आए। अक्षय कुमार ने 8 करोड़ का ऑफर ठुकराया, मुझको बड़ा गुस्सा आया। मैंने कंपनी को लेटर लिखा कि आपको एहसान कुरैशी नहीं दिखा, अरे बार बार आपकी कंपनी को चूमूंगा, केवल 2 करोड़ दे दो, जिंदगी भर बनियान में ही घूमूंगा। 2 करोड़ मिल जाए तो कपड़े कौन पहने? अपन भी लालू जी जैसा खेत ले लो, लग लेके 50 आदमी काम पे रख लो, फिर ये दर दर कौन भटके। मगर इतना लेने के बाद ये ऐसा। शाहरुख एक दिन पंकज जी बोले शाहरुख को तो देखो यार कितना लगी, ओल्ड स्टार हेमा मालिनी के साथ नहा, वो टफ में, और वो सब नहला के बिठा ले। मैंने उस दिन फिर 4 लाइन, और इन्होंने कहा किसको डिजाइन करते हैं। शाहरुख जी गजब ढा रहे हो, लक्स के विज्ञापन में नजर आ रहे हो, हमें तो अपनी ओरिजिनल वाली के सामने शर्म आती है, आप 4 के बीच में अकेले ही नहा रहे हैं। जैसे हालात दिखे वैसा लिखते गए। फिल्म देखा, इतनी उरियानियत बढ़ गई, इतना नंगापन बढ़ गया सर, कपड़े छोड़ के लड़कियों ने पत्तों की ड्रेस पहन ली, वो गाने गा रही झिंगी लाला झिंगी लाला झिंगी लाला। उसी दिन मैंने फिर ये लिखा कि लैला मजनू की खालाओं, यानी कि आधुनिक बालाओं, पत्तों के ड्रेस पहनना छोड़ दो, वरना जमाना आपकी दिशा को मोड़ देगा। उस दिन क्या करोगी जब आपके पीछे बकरा बकरी छोड़ देगा। बहुत सारी बातें हैं इस सफर में, हम लोगों का सबका साथ बहुत अच्छा रहा, और सबसे खुशी की बात है कि हमारा एक साथी आज सांसद है, भगवंत मान, इनके लिए ताली बजा दे। ये द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से निकलकर देश की संसद में पहुंच गए, वहां भी अपनी कविताओं का जादू दिखाते हैं। टॉप 6 में नवीन जी शायद आज नहीं आ पाए हैं, ये लोग थे। टॉप 6 नहीं, पूरे 50 लोगों का पूरा सहयोग है। अगर उनके बीच कंपटीशन नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। सब ने अपना अपना रंग दिखाया, और ये भी समर्थन करता हूँ कि सर इसी का जादू था कि फिर बाद में कपिल शर्मा निकल के आए। सुनील पाल ने एक बार मुझसे कहा, जानते हो ये जो शो आप कर रहे हो अभी कितने मिलते? मैंने कहा सबसे हाईएस्ट पेमेंट मेरा 5,000 का। बोले अब तुमको 1 लाख मिलेगा। मैंने कहा मजाक कर रहे हैं। और वाकई शो जिस दिन लॉस्ट हुआ, मेरा शो सीधा 1 लाख से ओपन हुआ। अभी कुछ साल पहले फिर एक दिन बैठे थे, बोले आप मान सकते हो इस देश का एक कॉमेडियन 1 करोड़ भी ले सकता है? मैंने कहा ये नहीं, मुझे 1 लाख मिलने वाला था ये तो मान लेता हूं, मगर 1 करोड़ कॉमेडियन तो ले ही नहीं सकता। कपिल शर्मा 1 करोड़ तक पहुंचे, उनके लिए ताली। और कपिल शर्मा जब मुझे सबसे पहली बार एयरपोर्ट पे मिले तो उन्होंने बताया, शान भाई हम प्ले करते थे, ड्रामे करते थे, लेकिन आप लोगों को देख के हमने दिशा बदल दिया, ये काम बहुत अच्छा हंसाने वाला। तो हमने हंसी का काम शुरू किया, और यही वजह थी कि जब हम छोटे छोटे स्कूलों में जाते थे तो कई जूनियर राजू श्रीवास्तव वहां मिलते थे। कई बच्चों ने गालियां बकना, हट कुत्ते, इन्होंने दिया था एक डायलॉग, नवीन पढ़ा, इतने इतने से बच्चे गोद में हट कुत्ते करते थे। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, ये मेरी मोहब्बत है लोगों की, कि अगर सर्च करेंगे सर गूगल सर्च तो 24 जूनियर एहसान कुरैशी अभी इस भारत में है, जिनमें मैं लगभग 18 लोगों से मिल चुका हूँ, जो मेरी स्टाइल में, तो बच्चे भी मेरी स्टाइल में गाते हैं, स्टाइल हिट हो गया। चलिए बहुत सारी बातें शेयर करने की हैं, बहुत सारे तजुर्बात हैं, राजू भाई अपने बताएंगे, सुनील भाई बहुत सारी बातें बताएंगे, और ये सफर हमारा चलते चलते आज यहाँ पहुंचा।
कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जो सुनील भाई सिर्फ एक सी लड़की पे। सर, हैदराबाद में एक लड़की ने जन्म लिया, इस देश ने उसको शोहरत दी, दौलत दी, इज्जत दी, सब कुछ, लेकिन वो लड़की बेईमान निकली। उसका नाम है सानिया मिर्जा। उसने शादी की पाकिस्तान के शोएब से, जिसके नाम में ही 100 ऐब। हाँ, एक आध तो होता तो चल भी जाता। मैच फिक्सिंग में अलग था, शादीशुदा भी था और दुश्मन देश का था। और एक ऐसा दुश्मन देश, ऐसा पड़ोसी देश भगवान किसी को ना दे, जो ऐसा देश हमारे पड़ोस में, जो हमारी खुशियों पे सबसे ज्यादा गम करने वाला, जलने वाला, दुनिया के आतंकवादियों को जगह देने वाला। सर, हमारे बीच में उदित नारायण जी आए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और आपने हमेशा कॉमेडियंस को प्यार दिया है, दुनिया आपकी दीवानी है। थोड़ी देर पहले आ गए होते तो सुनील भाई ने आपका एक बहुत प्यारा सा अंदाज पेश किया था। नहीं, अभी है सर, सुनील जी आज होस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, वो पूरे 2.5-3 घंटे हमारे बीच में रहने वाले हैं। तो पाकिस्तान के सिलसिले में ज्यादा कुछ नहीं बोलना। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी लादेन भी वहीं छुपा मिला। अब इससे बड़ा और कौन सा सबूत दे? दुनिया के आतंकवादियों को जगह देता है, आओ भारत में यहां से घुसो। अटल जी ने एक प्रेम की बस चलाई कि लोग जाएंगे, मोहब्बत से आएंगे। इधर से बस गई, उधर से कारगिल का युद्ध आ गया। हम मोहब्बत के फूल भेजते हैं, उधर से आतंकवादी आ जाते हैं। तो ऐसे मुल्क में शादी नहीं करना था। वो दुनिया में कहीं भी शादी करती, उसका पर्सनल मैटर है। जिस दिन विदाई हुई तो 4 लाइन लिखा, अब मजा लीजिएगा। सानिया जी, सानिया जी, सानिया जी, सानिया जी, गजब ढा रही हो। टेनिस का रैकेट क्रिकेट के बैट से टकरा रही हो। क्या इस देश के जवानों को लकवा लग गया है, जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही है? क्या इस देश के जवानों को लकवा लग गया है, जो हम सबको छोड़ के पाकिस्तान जा रही हो? और अगर क्रिकेट प्लेयर से शादी करना था तो एक खिलाड़ी का नाम लेता हूं, आपके बीच का खिलाड़ी पसंद आए तो तालियां बजाइएगा उस खिलाड़ी के नाम पे। सानिया जी, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, अगर आप ये मानती हो क्रिकेट खिलाड़ी में दम है, तो अपना यूसुफ पठान कौन सा कम है? वो भी मुस्लिम था, आप भी मुस्लिम थी, वो भी कुंवारा था, आप भी कुंवारी थी, मामला यहीं सेट हो जाता। और शादीशुदा से ही करना था तो एक नाम और है, और ये नाम पसंद आए तो अब तारीफ कीजिएगा तय की सर। सानिया जी, अगर अभी ये आपका जवाब ये 2 लाइन में। सानिया जी, अगर आप ये मानती हैं, सानिया जी अगर आप ये मानती हैं शादीशुदा एकदम खरा है, आपकी नजरों में शादीशुदा आदमी एकदम खरा है, तो फिर एहसान कुरैशी कौन सा बुरा है? मामला यही सेट हो जाता। लेकिन मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं रीना रॉय से भी यही गलती हुई थी, मोहसिन खान से शादी करके गई थी श्रवण साहब, लेकिन तलाक लेके वापिस आ गई। देखो, सरहद के उस पार के संस्कार मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश के संस्कार, क्या बात है। अब आपके 2 गाने पक गए सर। श्रवण साहब अगले 2 महीने बाद आपसे ही गाना। सुनील पाल जी आ गए हैं, तालियां बजा दीजिए सर आप सब। और मैं ये आखिरी 2 लाइन पेश कर रहा हूं कि सरहद के उस पार के नहीं मालूम हमको संस्कार राजू भाई, लेकिन इस देश के संस्कार में जानता हूं। अगर एक बार हमारी शादी हो गई, एक बार फेरे हो गए, तो हम 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं। और मैं सब आपको जानकारी दे दूं, ये मेरा 7वां जन्म है। बहुत से भी आई भी सोच रहा काश मेरा भी हो जाए, अभी 6 बार और झेलना। और ये 2 लाइन की सानिया जी,
जा तो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना। जा तो रही हो पाकिस्तान, पूरे मान सम्मान के साथ जाना, मगर रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत आना। रीना राय की तरह अपमानित होकर वापस मत। थैंक यू वेरी मच। ये माई के लाल को वापस दे। जोरदार तालियां प्लीज एहसान खुर्शी जी। ये शंकर एहसान लाइक क्या चाहते क्या? गलती हुई?